एक वृक्ष 100 खुशियाँ, एक संकल्प हरी भरी दुनिया। जी हाँ, इस विषय पर आगे स्वरचित कविता सुनाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कविता की कविताएं चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत करती हूँ कविता। हरी धरा का रूप सलोना, हरी धरा का रूप सलोना जीवन का आधार है। इसके आंचल में ही बसता हरा भरा संसार है। नदियाँ मधुर तराने गाती, पर्वत मन को मोहते, तरुवर देते छाँव, फूल से खुशबू भरी बहार है। पवन सुहानी याद पुरानी कह जाती है कानों में, पंछी दल के मृदु कलरव से गूंजता घर द्वार है। स्वार्थ की अग्नि में लेकिन मानव ने कैसा खेल रचा, स्वार्थ की अग्नि में लेकिन मानव ने कैसा खेल रचा। कुटिल हृदय के स्वामी बन प्रकृति पे किया प्रहार है। कुटिल हृदय के स्वामी बन प्रकृति पे किया प्रहार है। कटते वृक्ष प्रदूषित नदियाँ, गगन हुआ है धुआं धुआं। कटते वृक्ष प्रदूषित नदियाँ, गगन हुआ है धुआं धुआं। मूढ़मती मानव ने किया प्रदूषण का विस्तार है। सुखा दिए सागर सरिता, सुखा दिए सागर सरिता, हैं जल बिन मछली जैसे गाँव। सुखा दिए सागर सरिता, हैं जल बिन मछली जैसे गाँव। व्याकुल धरती पूछ रही है, ये कैसा व्यवहार है। नष्ट कर दिए वन उपवन, अब वृष्टि रुष्ट हुई हमसे। नष्ट कर दिए वन उपवन, अब वृष्टि रुष्ट हुई हमसे। जैसी करनी वैसी भरनी के दिखते आसार हैं। वृक्षारोपण के प्रण से फिर हरियाली ला सकते हैं। वृक्षारोपण के प्रण से फिर हरियाली ला सकते हैं। धरती पर नव पल्लव नव कलियों से ही तो बहार है। जनगण मन तक प्रकृति प्रेम के पहुंचाकर उत्तम संदेश। जनगण मन तक प्रकृति प्रेम के पहुंचाकर उत्तम संदेश। प्लास्टिक त्याग अपनाए थैले एक जरूरी प्रचार है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अनोखी भेंट है जो। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अनोखी भेंट है जो। वह धरती माँ के चरणों पर हरियाली का हार है। भावी पीढ़ी को मनमोहक दुनिया का उपहार मिले। भावी दुनिया को मनमोहक दुनिया का उपहार मिले। शुद्ध पर्यावरण मानव के नवजीवन का सार है। शुद्ध पर्यावरण मानव के नवजीवन का सार है। तो आइए हम अपनी प्रकृति का संरक्षण करें और इसके सौंदर्य का हमेशा दर्शन करें। अब हम बात करते हैं अपने विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़ी कुछ जानकारी की और उससे संबंधित अपने मन की कुछ बात कही जाए। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक तिथि नहीं है, यह मानवता को अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराने वाला एक वैश्विक अभियान है। यह दिन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसी पृथ्वी सौंपना चाहते हैं। एक हरी भरी जीवनदायिनी धरती या प्रदूषण और संकटों से जूझती हुई दुनिया। इसी विचार को लेकर विश्व भर में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न देशों द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। नदियों, महासागरों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य केवल पर्यावरण की रक्षा करना नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुरक्षित रखना है।
किंतु इस महान उद्देश्य की सफलता केवल सरकारों, वैज्ञानिकों या संगठनों पर निर्भर नहीं है। इसमें हम सबकी भागीदारी आवश्यक है। हम सबको इसमें बराबर की भागीदारी देनी चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तन का वाहक बन सकता है। एक पौधा लगाकर, एक वृक्ष को बचाकर, एक बाल्टी पानी की बचत करके, अनावश्यक बिजली का उपयोग रोककर, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखकर हम पर्यावरण संरक्षण की इस वैश्विक यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमें याद रखना है, प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा बड़े बड़े कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे जागरूक कदम भी भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। आज आवश्यकता केवल वृक्ष लगाने की ही नहीं है, बल्कि वृक्षों से प्रेम करने की है। केवल नदियों को स्वच्छ रखने की नहीं है, बल्कि उन्हें जीवनदायिनी धरोहर मानने की भी है। केवल पर्यावरण की चर्चा करने की नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन का संस्कार बनाने की भी है। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के इस पावन अवसर पर हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हम यह समझें कि पृथ्वी हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं, बल्कि हमारी संतानों की अमानत है। आइए हम ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर सुबह पक्षियों का संगीत सुनाई दे, हर नदी निर्मल बहे, हर वृक्ष जीवन का संदेश दे और हर बच्चा स्वच्छ हवा में खुलकर सांस ले सके। क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराती है, तभी मानवता खिलखिलाती है। जब पर्यावरण सुरक्षित रहता है, तभी सभ्यता सुरक्षित रहती है। और जब धरती हरी भरी रहती है, तभी जीवन सुंदर बनता है। प्रकृति का संरक्षण देता प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन। इसे याद रखिएगा। धन्यवाद।